भारतीय जेलों में बदतरीन सलूक के आगे लफ्ज़ जुल्म छोटा पड़ गया। 14 साला पाकिस्तानी लड़के के जिस्म को कीड़ों से छलनी कर दिया। फरहान गलती से सरहद पार करके भारतीय हुदूद में पहुंच गया था। 3 दिन तक जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कैद खाने में बरहना हालत में रखा गया। कैदी को कीड़ों से भरा हुआ खाना और गलीज तरीन पानी दिया गया। 14 साला फरहान के दिलखराश इंकशाफात ने दिल दहला दिए। पोते की याद में रोते रोते फरहान की दादी भी नाई खो बैठी। फरहान ने भारतीय जेलों में पाकिस्तानियों से गैर इंसानी सुलूक की दास्तान सुनाई। पाकिस्तान और भारत की सरहदें शिमाल में सियाचिन ग्लेशियर से लेकर जनूब में सर क्रीक तक फैली हुई हैं। गलती से बॉर्डर पार करने वालों की जिंदगी तो एक आजमाइश बन जाती है। ऐसी ही एक कहानी पाकिस्तानी पंजाब के इलाके फोर्ट अब्बास बॉर्डर के करीब रहने वाले एक 14 साल के होनहार नौजवान फरहान खान की है। मैं 9th क्लास में स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ किसी लड़के ने इल्ज़ाम लगाया था मुझ पे भी फरहान ने 1000 रुपया चोरी किया है। मैंने वो चोरी नहीं किया था, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे डांटा। गुस्से में मैं घर छोड़कर चला गया था। जब फरहान ने बाढ़ में मौजूद एक गैप के जरिए सरहद को बिला इरादा पार किया, तो उसकी जिंदगी ने एक तकलीफ दे मोड़ इख्तियार कर लिया। आगे एक गांव आया, वहाँ पर एक आदमी बैठा था ऐसे दरवाजे के पास। उससे मैंने बोला भी मुझे खाना चाहिए, मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है। तो उसने खाना तो दे दिया, लेकिन BSF को फ़ोन किया था। तो वहाँ पर BSF की गाड़ी आई और मुझे उठाकर लेके गई, एक कैंप में लेके गई। उन्होंने मुझे तकरीबन 1 हफ्ता लगातार उन्होंने मुझे मारा था। गर्म करके उन्होंने मुझे बाजू, टांगों पे और यहाँ पर भी कील लगाया था, टांगों पे अभी निशान है। वहाँ पर एक और भी मुसलमान था, उसकी उन्होंने तो उंगलियाँ काट रखी थी। वो बोलते थे कि अपने पापा को फ़ोन करो और उनको यहाँ पर बुलाओ। जैसे भी इंडिया से कॉल आई है, तो उन्होंने बोला ना कि पाकिस्तान तुम्हारा बच्चा इंडिया की जेल में बंद है श्रीगंगानगर में। तो हमारे तो पाँव से ज़मीन भी निकल गई है कि हमारा बच्चा तो ख़त्म है बस। मेरा बच्चा किस हालत है होसी ले जाने, बच्चे तो जुल्म करेंगे पैसों। मौके से फ़ायदा उठाते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी ने सूरत हाल को अपने घिनौने मकासद के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। 3 या 4 दिन बाद मुझे फिर इंडिया से कॉल आती है, एक काम वो बोलते हैं आपको करना पड़ेगा। आर्मी के छावनियों के गेट हैं, उनकी वो तस्वीर मांगते हैं। बोलते हैं अगर ये तस्वीर व्हाट्सएप कर दो तो वीडियो कॉल करा देंगे आपके बच्चे से। तो उसके फ़ौरन बाद ही मैंने अपनी, क्योंकि इधर बॉर्डर हमसे नज़दीक है, तो पाकिस्तान रेंजर को मैंने इतला दी है कि ये मेरा इंडियन से रब्ता हुआ है, तो ये चीज़ें वो मांग रहे हैं। जयपुर लेकर गए थे, वहाँ पर पाकिस्तानी कैदी मौजूद थे। उसमें पाकिस्तानी कैदी थे, वो एक ही कमरे में बंद थे और वो बता रहे थे कि हम 20-20 सालों से, 15-15 सालों से वहाँ पर बंद हैं। उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो अपने मतलब अंदर ही पेशाब कर देते थे, उल्टी वगैरह कर देते थे। बाथरूम का जो पानी था ना सर, उनका बाथरूम का पानी, वही वो पानी पीते थे और वही पानी बाथरूम में इस्तेमाल करते थे। लेकर भी, लाठियाँ लेकर भी आते थे। उन्होंने मेरे साथ भी ज्यादती की, 3 दिन तक की थी। फरहान को जिस जिस्मानी और जहनी तशद्दुद का सामना करना पड़ा, वो इंसानी हुकूक और जिनेवा कन्वेंशन के ज़ेर हिरासत कैदियों के हुकूक के मुआहिदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। बॉर्डर की दूसरी तरफ कवानीन और लोगों के नुक्ते नज़र में फ़र्क है। जबकि पाकिस्तानी हुकाम ऐसे मामलात पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक और दस्तखत किए गए मुआहिदों की रोशनी में अमल दरामद करते हैं। हत्ता कि भारत ने जिन अफराद को दहशतगर्दी के लिए भेजा, उनके साथ भी बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक बर्ताव किया गया। ये वाक़या भारतीय जेलों में कैद पाकिस्तानियों के हालात ज़ार पर कई सवाल खड़े करता है। 4 साल भारतीय जेल में रहने के बाद फरहान खान फरवरी 2023 में डूबती उम्मीद के साथ अपने मादरे वतन वापस लौटा। मैंने ये हिम्मत की है कि ये मैं बात दुनिया के सामने लाऊं और इन पर एक्शन लिया जाए। जो इंडिया अपने मुल्क में इंसाफ चल रहा है, मुसलमानों के साथ इंसाफ चल रहा है या हिंदुओं के में इंसाफ चल रहा है, तो किसी किस्म का कोई इंसाफ नहीं है। फरहान का वाक़या गलती से बॉर्डर क्रॉस करने वालों के साथ होने वाली नाइंसाफियों और दर्दनाक सलूक का मुंह बोलता सबूत है और इंसानी हुकूक की घिनौनी खिलाफ वर्जियों का जल्द से जल्द मुहासबा करने का
मुतालिबा भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।